Hello, student. This is the poem An Elementary School Classroom in a Slum, which is written by Stephen Spender, who was an English poet and also an essayist. He left University College, Oxford, without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be socialist and pacifist. Books by Spender include poem Be Socialist, and in Spender include poem of dedications, The Age of Being, The Creed Element, The Struggle of the Modern, and an autobiography. Word within word, in an elementary school classroom in a slum, he was concentrated on theme of social injustice and class inequality. It means in this poem, an elementary school classroom. Here, an elementary school classroom. It means एक प्राथमिक विद्यालय का कक्षा कक्ष इन स्लम. स्लम मीन्स क्या होता है? मलिन बस्ती जिसे कहते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि जिसे एक बैड प्लेस के नाम से या गंदा स्थान जिसे कहा जाता है. तो यहाँ पर इस कविता में स्टीफन स्पेंडर ने कहा है एक मलिन बस्ती के विद्यालय का, प्राथमिक विद्यालय का एक कक्षा कक्ष. और इस पोएम को लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने. he was born in 1909 and he was died 1995. it means in 99, सन 1909 में इनका जन्म हुआ था, and he died in 1995, 1995 में. and he was an English poet. वह एक अंग्रेज कवि थे और साथ ही साथ एक एन एसिस्ट भी थे. एसिस्ट मीन्स यहाँ पे जो है निबंध कार्य जिसे कहते हैं, एसिस्ट. एंड ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज. उन्होंने अपने विश्वविद्यालय जो क्या था, विद्यालय था, कॉलेज था, उसको छोड़ दिया था जहां वो पढ़ते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, विदाउट टेकिंग ए डिग्री, बिना अपने किसी प्रकार के डिग्री लेने के बावजूद भी. एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930. और सन 1930 में वे कहाँ चले गए? बर्लिन में चले गए. स्पेंडर टूक ए कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. और इस प्रकार से जो स्पेंडर एक महान इंग्लिश पोएट थे, टूक ए कीन इंटरेस्ट. इट मीन्स डीप इंटरेस्ट. यहाँ पे लिखा है कीन इंटरेस्ट, जिसे हम कह सकते हैं उनका गहन लगाव था किसमें? इन पॉलिटिक्स, राजनीति में. एंड डिक्लेयर्ड, और उन्होंने स्वयं अपने आप में, हिमसेल्फ, अपने आप में एक ऐसी बात रखी, ऐसी बात स्वीकार की, डिक्लेयर्ड की, घोषणा की, टू बी ए सोशलिस्ट एंड पेसिफिस्ट. उन्होंने कहा कि मैं क्या बनूं? एक सोशलिस्ट, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, और शांतिवादी, पेसिफिस्ट मीन्स शांत विचारों के जिसे कहते हैं, इस प्रकार के विचारक उन्होंने बनने का प्रयास किया, प्रयत्न किया और डिक्लेयर्ड किया. बुक्स बाय स्पेंडर, उनकी जितनी भी किताबें थी स्पेंडर के, जैसे जिसमें इंक्लूड सम्मिलित हैं पोएम ऑफ डेडिकेशंस, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ the modern, and an autobiography. word within word, in an elementary school classroom in a slum. यहाँ पर हमारी जो CBSE बुक है उसमें an elementary school classroom in a slum एक पोएम के रूप में आपकी कक्षा में दी गई है. and he has concentrated on theme. जो यहाँ पे an elementary school classroom in a slum है, एक मलिन बस्ती का प्राथमिक विद्यालय का कक्षा कक्ष जो यहाँ पर क्या दे रखी है, पोएम दे रखी है, उसमें उन्होंने ही हैज कंसंट्रेटेड, उन्होंने उसमें अपना
जो कंसंट्रेशन है, ध्यान है ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय के प्रति जो उनकी महत्वपूर्ण बात थी, उनके विचार के रूप में उन्होंने वहां पे दिखाया। एंड क्लास इन इक्वेलिटी, और जो समाज में क्या होता है, क्लास इन इक्वेलिटी होता है, मतलब सामाजिक जो वर्ग विभेद जिसे कहते हैं, वहां उनकी मुख्य रूप से इसके बारे में उन्होंने बताया है। एंड हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम? यहाँ पे कभी क्या पूछ रहा है, क्या आपने कभी इवर कभी विजिटेड, क्या आप कभी आपने भ्रमण किया या आपने देखा एन एलिमेंट्री स्कूल, एक प्राथमिक विद्यालय जो कहां पर हो, इन ए स्लम, मलिन बस्ती में हो? व्हाट डज इट लुक लाइक? उन्होंने कहा है जब आपने वहां पर गए हैं ऐसे विद्यालय में, तो व्हाट डज इट लुक लाइक, ये विद्यालय आपको कैसा लगता है? तो in this poem we can say Stephen Spender describe mostly theme of social injustice and class inequality. Now this is the first stanza. Far, far from ghastly webs, these children face like rootless weeds. The hair torn round their pallor. The tall girl with her wagged down head. The paper seeming boy with the rat's eyes. The stunted, unlucky hair of twisted bones, reciting a father's disease. In this first stanza, the poet Stephen Spender is describing about these children who are studying the एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, जो उस मलिन बस्ती के प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष में पढ़ते हैं। और वहां पे कभी कहते हैं फार फार फ्रॉम घास्टी वेब्ड, दूर से जो वहां पे क्या है घाटी है, उस घाटी में बल क्या होता है, फार फार फ्रॉम घास गस्टी वेब्स। गस्टी का मतलब है यहाँ पे कि तेज झोंका, वेव्स मींस लहरों जिसे कहते हैं। दी चिल्ड्रन फेसेस, उन बच्चों के चेहरों को क्या करती हैं, टकराती हैं, उन बच्चों के चेहरों पर पड़ते हैं। जिन बच्चों के चेहरे कैसे लगते हैं, लाइक रूटलेस वीड्स, जिन बच्चों के चेहरे चेहरे जो हैं रूटलेस, बिना जड़ के, वीड्स मीन्स वनस्पति या खरपतवार जिसे कहते हैं। जब हम किसी पौधे को उखाड़ लेते हैं और या उस पौधे को काट लेते हैं, तो क्या हो जाता है, रूटलेस हो जाता है, बिना जड़ का हो जाता है। तो क्या हो जाता है, बिना जड़ का वह सूख जाता है। तो लाइक रूटलेस वीड्स, वह क्या हो जाता है, एक सूखी हुई वनस्पति के रूप में वह दिखता है। इसी भांति पर उन बच्चों के चेहरे भी क्या हो रखे हैं, सूखे हुए हैं। द हेयर टर्न डाउन दियर पैलर, और इस प्रकार से उनके जो बाल हैं क्या हैं, टर्न राउंड, बिखरे भी हैं, दियर पैलर, उनके चेहरे पर, पीले पड़े हुए चेहरे पर बिखरे हुए बाल दिखाई दे रहे हैं। द टॉल गर्ल विद हर वैग्ड डाउन हेड, उस कक्षा में मलिन बस्ती के जो क्लासरूम है, एक लंबी सी लड़की है, विद हर वैग्ड डाउन हेड। वे क्या है, वैग्ड डाउन हेड का मतलब है कि वो अपने आप में क्या है, इल एंड वीक। वैग्ड डाउन हेड मतलब वे बीमार हैं और कमजोर हैं। इसमें मतलब ड्यू टू देयर पॉवर्टी, अपने गरीबी के कारण। द पेपर सिमिंग बॉय, और साथ ही साथ उस कक्षा में एक कैसा लड़का है, पेपर सिमिंग, पेपर मीन्स कागज जिसे कहते हैं, कागज की भांति, मतलब हम कह सकते हैं कि लीन एंड थिन जिसे कहते हैं, दुबला पतला। वहां पर एक लड़का भी है, विद रेड्स आईज, जिसकी आंखें क्या हैं, चूहे की भांति छोटी छोटी आंखें हैं। एंड द स्टंटेड अनलकी हियर, इस प्रकार से वह जो बच्चा है, स्टंटेड का मतलब है had an inherited disability, मतलब क्या है वो, वंशानुगत जो क्या है उसकी जो बीमारी है, अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स,
इस प्रकार से वह अपने माता पिता के द्वारा दी गई जो क्या है बीमारी है, उससे माता पिता से प्राप्त जो बीमारी है उससे क्या है पीड़ित है। डिसाइडिंग फादर्स नाल डिजीज मतलब जो उसके पिता की जो बीमारी थी उस बीमारी से वह क्या था अ, नाड़ का मतलब यहाँ पे जिसे गांठ कहते हैं, गांठ की बीमारी, खुरदरा या गांठदार बीमारी से वह अपने पिता की इस प्रकार की डिजीज बीमारी से पीड़ित था। हिज लेसन ऑन फ्रॉम हिज डेस्क, उसका जो पाठ था, उसकी जो किताब थी, वो उसके डेस्क के ऊपर थी। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और उसी जो कक्षा थी, उस कक्षा में पीछे से जो धूमिल पड़ी हुई जो क्लास थी, उस कक्षा में बैक पीछे से वन अननोटेड, एक ऐसा लड़का भी है, एक ऐसा स्टूडेंट भी है जिसकी तरफ नो वन पर्सन सीन, कि कोई भी व्यक्ति उसको नहीं देखता है। बट द बॉय इज स्वीट एंड यंग, परंतु वह जो लड़का है, वह विद्यार्थी वहां पर क्या है, बहुत सुंदर है और छोटा सा बच्चा है। हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, वह भी क्या कर रहा है, पीछे बैठा हुआ उस धुमली क्लास में, जहाँ पे कि पूरा प्रकाश भी नहीं है, और वहां पर बल उसकी आंखें कैसे लग रही हैं, लिव इन ए ड्रीम, मानो कि वह किसी स्वप्न में क्या हो रखा हो, खो रखा हो। ऑफ स्क्वायरल गेम, जिस प्रकार से क्या होती हैं, गिलहरी वृक्ष के ऊपर क्या करती हैं, अपना खेल खेल रही होती हैं, उन्हीं उसी खेल में वह उसकी आंखें खो रखे हैं। खो रखा है। जो गिलहरी कहाँ पे रहती है, इन ट्री रूम्स, मतलब वृक्ष पर जो उनका क्या होता है, होल होता है, जो बिल होता है, वहां पे घर होता है, वहां पर वो देख रहा है। अदर देन दिस, इस प्रकार की यहाँ पे बताया गया है। तो इन दिस फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा द पोएट मोस्टली डिस्क्राइब अबाउट दोज चिल्ड्रन who are studying in that slum school. They are poor. The body structure these students are lean and thin, and they are standard unlucky here. And also reciting a father's nail disease, अपने माता पिता के अपने वंशानुगत जो है उन बीमारी से ग्रसित भी हैं। वहां पे इस प्रकार के बच्चे भी हैं जो कागज की तरह दुबले पतले बच्चे हैं। लेकिन जो सेकंड स्टेंजा है उसके लास्ट जो लाइन है, वहां पे उन्होंने एक छोटा सा स्वीट एंड यंग बॉय के बारे में बताया है जो अननोटेड है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि वह बैक पीछे से बैठा हुआ है और वो क्लास उसमें पूरा प्रकाश नहीं है, डिम है। और वह बच्चा क्या कर रहा है, जिस प्रकार से एक गिलहरी अपने वृक्ष पर क्या करती है, खेल खेलती है, उसी स्वप्न में वह बच्चा खो रखा है। In the next stanza, on sour cream was donations, Shakespeare said, cloudless at dawn, civilized doom, riding all cities, bed, flowery, Tyrolese valley, open-handed map, avoiding the words its word, and yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog. On our on sour cream wall, the classroom, the wall of this classroom look like sour cream. It means unpleasant looking pale yellowish walls. जो जो उनकी दीवारें हैं बल क्या है, शावर क्रीम वॉल्स का मतलब है कि अनप्लीजेंट हैं। और वे क्या है, लुकिंग पेल येलोविश, वे कैसी पड़ी हुई हैं, डस्ट धूल के कारण पीली पड़ी हुई हैं। उस दीवार पे डोनेशंस, डोनेशंस मीन्स होता है जो दान दाता है, डोनेशंस जो डोनर्स हैं, जो दान देने वाले हैं, उनकी जो लिस्ट है, सूची है, उस वाल पे टंगी हुई है, हैंग हो रखी है। एंड शेक्सपियर हेड, उस दीवार पे शेक्सपियर का भी एक क्या है, पिक्चर है, फोटो है। एंड क्लाउडलेस एट डाउन, डाउन का मतलब होता है
इन द मॉर्निंग, सुबह के समय पर जो वैली है, सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटी, सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज, मतलब पूरी घाटी में जो शहर है, उसकी जो घाटी है, वहां पे एक सभ्यता का क्या है, वातावरण है। और सुबह का समय है, क्लाउडलेस एट डाउन, उषा काल में क्या है, बिना बादलों, क्लाउडलेस मीन्स बिना बादल, मतलब आसमान स्वच्छ साफ है। और इस प्रकार से बेल, चारों तरफ से घंटियों की आवाजें आ रही हैं, फ्लावरी, और फूलों की वो सुंदर खुशबू आ रही है, जो कहाँ से आ रही है, टैरोलिस वैली, जो टैरोलिस की घाटी है, मतलब पाल्टनिंग ऑफ द टैरोलिस, द ऑस्ट्रियन अल्पाइन प्रोविंस, जो ऑस्ट्रियन अल्पाइन प्रोविंस है, ऑस्ट्रिया का क्या है, जो अल्पाइन राज्य है, उस अल्पाइन राज्य की जो घाटी है, टैरोलिस घाटी है, उसमें फूलों की खुशबू आ रही है, घंटियों की आवाजें आ रही हैं, सुबह का समय है, और बहुत सुंदर दृश्य है। ओपन हैंडेड मैप, वहां पे उस स्कूल की जो क्या है, वॉल है, वहां पे एक ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स, मतलब वहां पे पूरे संसार का जो चित्र है, वह भी लटका हुआ है, जिसपे क्या देर जो क्या कर रहा है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, उस मैप में ये शो हो रहा है, यह दर्शाया जा रहा है कि पूरी दुनिया इसी क्या है, नक्शे में समा रखी है, पूरी दुनिया को उस नक्शे में दिखा रखा है। एंड यट, परंतु फिर भी बल, फॉर दीज चिल्ड्रन, जो बच्चे उस विद्यालय में क्या कर रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रखे हैं, दीज विंडोज, जो उस नक्शे में, जो नक्शा वहां पे क्या हो रखा है, हाँ, हैंग हो रखा है ऑन दी सावर क्रीम वॉल, उस पे बल उन बच्चों के लिए, उस पे नक्शे पे जो खिड़कियां दिख रही हैं, नॉट दिस मैप, उन बच्चों के लिए वो क्या है, आगे जाने का रास्ता नहीं है, मतलब उन बच्चों के लिए वो मीनिंगलेस है, मतलब उन बच्चों के लिए वो क्या है, अर्थहीन है, क्योंकि जो उनका जो संसार है, दियर वर्ल्ड इज नॉट ऑन दैट मैप, उस नक्शे में उनका संसार तो है ही नहीं, दे डू नॉट अबाउट दियर वर्ल्ड, वे अपने संसार के बारे में जानते ही नहीं है। where all their futures painted with the fog, it means उनका जो पूरा भविष्य है, वह क्या हो रखा है, कुहासे के समान बल क्या हो रखा है, अंधकार में छा रखा है, पेंटेड हो रखा है। इसलिए वे बच्चे, उन बच्चों के लिए द मीनिंग ऑफ द ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ड इट्स वर्ड, इट मीन्स मीनिंगलेस, मतलब अर्थहीन है, उन बच्चों के लिए बेकार है। और वह मैप पर क्या करता है, ए नैरो स्ट्रीट सीड, वह जो मैप है, जो नक्शा है, वह उन बच्चों के लिए एक नैरो स्ट्रीट स्ट्रीट सीड इन विद ए लीड स्काई, मतलब जो आगे का जो रास्ता है, जहां से कि वो पूरे संसार के बारे में जान सकें, किंतु उन बच्चों के लिए जो उनका संसार है, वह क्या हो रखा है, सील्ड हो रखा है, बंद हो रखा है, उनकी जो गलियां हैं, वो नैरो तंग हैं, और क्या हो रखी हैं, आगे जाने का मार्ग उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि फार फ्रॉम रिवर्स, उस जो उनके जो क्या है, रास्ते, गांव गलियां हैं, आगे बंद हो रखी हैं, और जहां से बल क्या है, फार फार फ्रॉम रिवर्स, जो कि दूर दूर तक क्या है, उस नक्शे में नदियां दिखाई गई हैं, या उनकी जो वो नदियां हैं, या कैप्स, जो माउंटेन, छोटी छोटी पहाड़ियां, अंतरिक्ष से कह सकते हैं हम, मतलब ऊंची टापू, टापू के समान जो दिखाए गए हैं, और एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों के रूप में जो तारे वहां पर दर्शाए गए हैं, वो सब उन बच्चों के लिए मीनिंगलेस हैं, अर्थहीन हैं, बिकॉज दे आर सील्ड इन देयर नैरो स्ट्रीट, क्योंकि उनको बल अपने उस संकीर्णता के जो रास्ते हैं, उनमें बल उनको क्या कर दिया गया है,
सील्ड कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। दे डू नॉट नो अबाउट मच द वर्ल्ड। इस तीसरे स्टेंजा में इस प्रकार से जो पोइट स्पेंडर है उन्होंने बताया है। श्योरली शेक्सपियर इज वीक, द मैप a bad example. In this stanza, the poet Spender is telling, निश्चित रूप से, डेफिनेटली, श्योरली, शेक्सपियर इज वीक्ड उन बच्चों के लिए हु आर स्टडिंग एट दिस स्कूल, जो उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए शेक्सपियर का जो पिक्चर है, उन बच्चों के लिए एक क्या है, मतलब वीक्ड मीन्स वैसे दुष्ट होता है, पर यहाँ पे है एमलेस, उन बच्चों के लिए अर्थहीन है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, जो नक्शा उस दीवार पे दिखाया गया है, वह भी क्या है, उन बच्चों के लिए एक भद्दा सा उदाहरण है, एक गंदा सा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन, जिस नक्शे में क्या दिखाए गए हैं, शिप्स दिखाए गए हैं, समुद्री जहाज दिखाए गए हैं, सन सूरज दिखाया गया है, एंड लव टेम्पटिंग देम टू सी टू स्टेल, केवल उनको प्यार दर्शाने के लिए वह दिखाया गया है, मतलब उनके प्यार को चुराने के लिए वह वहां पर दिखाया गया है। बट द मैप, द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, द लिस्ट ऑफ डोनर्स are bad example for these students. The ships, the sun, all other things only tempting them to steal of love. उनके प्यार को चुराने के लिए एक है, एक लालसा देने के लिए चीजें हैं। For leaves that sillily turn in their cramped holes, क्योंकि वो क्या करते हैं, for lived, जो उनका जीवन है, that sillily turn in their cramped holes, जो बल क्या है, गुप्त रूप से टर्न क्या कर रखा है, उनको मोड़ दिया गया है, रख दिया गया है इन दियर क्रैम्प्टेड हॉल्स। क्रैम्प्टेड हॉल्स का मतलब है यहाँ पर कि उनको दुबले कुचले हुए जो उनके होल मीन्स बिल है, मतलब घर हैं, उन घरों में उनको रख दिया गया है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, मतलब फॉग, उस कुहासा से, उस अंधकार से पूरी रात्रि तक बल क्या रख दिया गया है, उनको उस दुबले कुचले घरों में, मलिन बस्ती के घरों में रहने के लिए विवश कर दिया गया है। ऑन दियर स्लैग हीप्स, और वो क्या करते हैं, जहां पर बल वे पूरे दिन भर, स्लैग हीप्स जो कूड़ा करकट होता है, जिसे स्लैग मीन्स हियर वेस्ट, जिसे कहते हैं जो कूड़ा है, उनकी हीप मीन्स ढेर जिसे कहते हैं, उस ढेर पे वो अपना जीवन क्या करते हैं, पूरा दिन बिताते हैं। एंड these children wear skin peeped through by bones and spectacle of steel, उन बच्चों पर बल क्या है, स्किन तो है, उन बच्चों के शरीर पे त्वचा तो है, परंतु उस त्वचा से बल क्या होता है, पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, वो क्या है, वो जो स्किन है, वो त्वचा जो है, उस त्वचा से वो त्वचा उभरी हुई है थ्रू बाय बोन्स, जो अंदर शरीर की जो हड्डियां हैं, वो हड्डियां उस त्वचा पे बल क्या दिख रही हैं, साफ दिख रही हैं। उन बच्चों के स्पेक्टिकल्स हैं, चश्मे हैं, ऑफ स्टील, किसके बने हुए, स्टील के बने हुए हैं, विद मैंडेड ग्लास है, परंतु बल क्या है, मैंडेड ग्लास है। उनके जो क्या है, चश्मों के जो स्टील के तो हैं, लेकिन वो फ्रेम तो स्टील का है, लेकिन जो ग्लास हैं, जो शीशे हैं, वो बल मैंडेड हैं, रिपेयर हैं, मतलब उनको रिपेयर किया गया, मरम्मत करके उन पे रखे हुए हैं। और कैसे शीशे हैं उनके, लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन, ऐसे शीशे हैं कि जैसे कि पत्थर के ऊपर कोई बोतल मार दी गई हो और तब उसके टुकड़े बिट होते हैं, उसी भांति बल के हैं उनके चश्मों के क्या है, ग्लास शीशा है।
all of their time and space are foggy slum, और उनका संपूर्ण जो जीवन है बल क्या है, स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका बल क्या है, उस अंधकारमय मलिन बस्ती में क्या है, समा रखा है, मतलब व्यतीत होता है। सो बोल्ट दियर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम, सो इसलिए बल क्या है, बोल्ट दियर मैप्स, इसलिए उनकी जो बल उनके लिए जो मैप्स वहां पर बनाया गया है विद स्लम, जिसमें उस मलिन बस्ती को भी दिखाया गया है, किंतु मलिन बस्ती बल कैसे है, एज बिग एज डूम, मतलब नरक के जैसी है, बल नरक के समान है, उतनी ही विशाल है, उतना ही है जैसा कि बल क्या होता है एक डूम मीन्स हेल जिसे कहते हैं, ये डूम यहाँ पर दे रखा है, ये डूम मीन्स हेल जिसे कहते हैं, नरक के समान बल उनकी जो मलिन बस्ती है ऐसी वहां पर है। तो इन दिस स्टैंजा the poet is describing mostly about the condition of these children who are studying the an elementary school classroom in a slum, मलिन बस्ती के जो प्राथमिक विद्यालय उसकी कक्षा कक्ष में जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों के बारे में बताया गया है। In the last stanza, the poet is also request all people who are belong to that school. Here the poet is telling, unless governor, inspector, visitor, this map become their window, and these windows that shut their lives like catacombs. जब तक कि अनलेस, जब तक केवल क्या न कर दें, गवर्नर्स मतलब जो सरकार है, जो क्या है वहां के जो जो गवर्न कर रहे हैं उसको, गवर्नमेंट जो उसको चला रहे हैं, इंस्पेक्टर जो वहां निरीक्षण करता है, जो इस विद्यालय का निरीक्षण करते हैं, विजिटर जो वहां पर भी जो भी बल आने जाने वाले लोग हैं, दिस मैप बिकम दियर विंडो, उनसे कभी स्टीफन स्पेंडर रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि दिस मैप बिकम दियर विंडो, कि जो ये नक्शा उन बच्चों के लिए दिखाया जा रहा है, यह नक्शा बल क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एक उनकी इस प्रकार की विंडो खिड़की के समान होना चाहिए। दीज विंडो, वो खिड़कियां बल ऐसी हों दैट शट अपॉन दियर लीड लाइक कैटाकॉम, जो बल क्या करती हैं, उन वो खिड़कियां बल के समान हैं जिस प्रकार से एक भूमिगत क्या होता है, कब्रिस्तान होता है, मतलब जो एक कब्रिस्तान है उस कैटाकॉम की भांति बल उन लोगों के, उन बच्चों के लिए वो खिड़कियां हैं, मतलब भूमि के अंदर वो उनके भवन है, मतलब कहने का मतलब है जिस प्रकार से एक कैटाकॉम क्या होता है, एक कब्रिस्तान भूमि के अंदर होता है, उसी भांति बल उन बच्चों के जो घर हैं या वहां पर विद्यालय है, वहां पे जो खिड़कियां हैं उन विद्यालय में दिखाए गए हैं, वो बल एक कब्रिस्तान से ज्यादा नहीं है, मतलब एक कब्रिस्तान की भांति है जो बल बंद कर रखा है, सट कर रखा है, क्या अपॉन दियर लीड, उनके जीवन को बल क्या कर रखा है, उस कब्रिस्तान में दफना दिया गया है, दफनाया गया, ऐसा कभी यहाँ पे बताते हैं। इसलिए at last the poet Stephen Spender request all the persons who belong to that school, like governors, inspector, visitor, and the authority of the school, जो भी उस विद्यालय से संबंधित क्या है अधिकारी हैं, कहते हैं कबीर जी कि ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, अरे बल क्या कर दो, उन बच्चों के लिए वो सारे जो बंधन हैं, उन बंधनों को बल ब्रेक कर दो, तोड़ दो, खोल दो, उनको ओपन कर दो, टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि बल वो उस मलिन बस्ती के कस्बे से बाहर नहीं निकल जाते हैं, तब तक बल वे क्या नहीं देख सकते हैं। एंड सो देम चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, इसलिए बल
उनके जो बंधन है उन बंधनों से मुक्त उन्हें कर दिया जाए और उनको बल क्या दिखाया जाए, टू ग्रीन फील्ड, जो संसार की जो हरियाली है, जो संसार है, उस हरे भरे संसार को उनको दिखाया जाए, मतलब उस हरे भरे संसार का ज्ञान उन्हें दिलाया जाए। एंड मेक दियर वर्ल्ड, और उनका भी बल संसार बनाया जाए, मतलब उनको भी संसार का ज्ञान दिलाया जाए। यहाँ पर कवि कहते हैं इस लेवल उस संसार में जब उनको उनका एक सुंदर संसार होगा, वो उनका क्या होगा, उस संसार के बारे में उनको ज्ञान होगा, तो उस संसार में, अपने सुंदर संसार में वो क्या कर सकते हैं, रन एज्यूअर ऑन गोल्ड सैंड, और इस प्रकार के संसार में वो क्या कर सकते हैं, रन एज्यूअर ऑन गोल्ड सैंड्स, वे बल बच्चे क्या कर सकते हैं, उस स्वच्छ आकाश और नीले आकाश के संसार के नीचे, नीले आकाश के नीचे बल वो क्या कर सकते हैं, जो बल एक सुंदर चमकीली बालू की भांति है, बल उनका जीवन ऐसा हो। एंड लेट देयर टंग्स, उनको बस जुबान दी जाए, टंग्स उनको क्या दिया जाए, ज्ञान दिया जाए। टंग जीव होता है, लेकिन यहाँ पे है कि उनको बोलने का मौका दिया जाए, ऐसा ज्ञान उनको दिया जाए। रन नेक्ड इनटू बुक्स, जो बल खुला ज्ञान क्या होता है, नेक्ड मीन्स नग्न, जो पुस्तकों में ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान को उन बच्चों को दिया जाए। एंड द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उनके लिए भी वो सुंदर सुहावना जो हरे हरियाली है, सफेदी है, उन बच्चों को पूरे संसार के बारे में बल समझाया जाए, दिखाया जाए, इतिहास जो हिस्ट्री है उसको बताया जाए। दियर हुज लैंग्वेज इज द सन, और जो उनकी भाषा है वे बल मतलब संसार की जो लैंग्वेज है, संसार की भाषा है, उस संसार की भाषा में अपनी भाषा को बल शामिल कर सकें, अपने विचारों को व्यक्त कर सकें, ऐसा कभी यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है इन द लास्ट स्टेंजा। एंड इट मीन्स इन द फर्स्ट व्हेन द पोइट डिस्क्राइब्ड, जब कवि ने ये वर्णन किया है कि उनकी जो विशेष थीम होती है, किसके बारे में थी इसमें, कि सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इन इक्वेलिटी। कभी यहाँ पे कह रहा है कि जो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम, जो टाइटल यहाँ पर दिया गया है, उन्होंने इस टाइटल को इसलिए चुना है क्योंकि हमेशा उन्होंने देखा है कि जो सामाजिक अन्याय है और वर्ग विभेद की जो नीति बताई गई है, उसको बल दूर करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है, और उसी को इन्हें उन्होंने क्या किया है, इस कविता के माध्यम से दिखाया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पोएम एंड also try to read and find out the real meaning of this poem. Okay, now she and आ ही नहीं रहा इस पे तो। कहाँ कोई, अच्छा ये शेयर